अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। पीछे ऐना अपना खेल रही है और सुबह के 8:52 हो चुके हुए हैं। फरहान को नाश्ता बना के दिया, अब अपना और ऐना का बना रही हूँ। नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने और दिन में क्या क्या करना है। सुबह अगर व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए ना तो फिर ये होता है कि आपका दिन में कुछ ना व्लॉग बन जाता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होता है, मोटिवेशन मिल रही होती है कि हाँ जी आपने अपना व्लॉग बनाना है। अभी जब मैं सुबह उठ के बाहर गई थी ना तो मौसम जो है आज गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब दरमियाना मौसम है। लेकिन अभी ना जैसे ही दोपहर होगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ना अजीब सा फोगी वेदर हुआ था। मैंने कहा ये क्या, एकदम से ये धुंध कहाँ से आ गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे धूप आई तो फिर ना वो जो सारा जो धुआं सा था अजीब सा, तो वो फिर ख़त्म हो गया। तो बस नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी विंडो मैंने खोल ली है ताकि ना हल्की हल्की वेंटिलेशन हो जाए। इधर मैं नाश्ता बना रही थी तो अब ना मैं ऐना को बताती हूँ कि अब आपने मामा की ना हेल्प कराया करनी है। इसको भी ना काफ़ी मज़ा आता है और बच्चे ना इस तरह की चीज़ों में अपना जब इनपुट देते हैं ना तो वैसे ही वो खुश होते हैं। तो मैं ना एग लेके आई, फिर मैंने इसको आराम से समझाया कि आपने ना इसे आराम आराम से बॉक्स से कंटेनर के अंदर डाल लिया। तो ये काफ़ी इंजॉय करके डाल रही थी। मैंने कहा चलो शुक्र है खुश होके हेल्प करवा रही है। ये मैं ठीक करती हूँ। जब मैंने 1 कप के अंदर यानी कि जो अपना मैंने चाय बनानी होती है ना तो वो मैं इस तरह माइक्रोवेव में बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल वो जो कड़क चाय होती है ना वैसे बन जाती है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो फिर ना मैं स्टोव के ऊपर बनाती हूँ। इलायची और सौंफ की मज़ेदार सी चाय। शुगर जो है ना वो मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़ दी हुई है चाय के अंदर डालना, शायद 2 साल हो गए हैं या उससे भी पहले की। और अब इसकी इतनी आदत हो गई है कि जब मैं कभी शुगर डाल दूँ ना तो मुझे शुगर का टेस्ट अजीब सा लग रहा होता है। मुझे ये वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, स्वीटनर वाली। चलो ना आ जाओ, नाश्ता रेडी हो गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम ऐना। ऐना कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? बुक स्टोर नहीं जा रही, हम मॉल जा रहे हैं। ऐना रेडी हो गई है? ओ ऐना तो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम दादी का वेट कर रहे हैं, दादी आती हैं फिर हम जाते हैं। ठीक है दादी। हाँ जी चलो डैडी के पास जाओ, मम्मा आती हैं। ठीक है कहाँ जा रहे हो? अभी हम जाएंगे ना, मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। ओके तो जी मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, मम्मा आती है ना, वेट करो ठीक है। ग्लासेस लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना जो हमारे मॉल है वहाँ पे, हाँ जी मॉल है वहाँ पे, शायद आज कोई इवेंट है तो जाके देखते हैं कौन सा इवेंट है। कोई फूड इवेंट है, कौन सा इवेंट है ना? ठीक है तो चलें। वॉच पहन ली है, ग्लासेस लगा ली हैं, रेडी हो गए हैं। बिल्कुल सीधा है। ग्लासेस लगाती है फिर पूछती है कि उल्टी है कि सीधी है, तो बिल्कुल सीधी है। सीधा लगाया हुआ ग्लासेस। सीधा है। तो अभी मैं और ना घर के बाहर आए हैं क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं ना उन्होंने यार्ड सेल लगाई हुई है। यार्ड सेल ना यहाँ पे अमेरिका में ना बहुत कॉमन है, स्पेशली वीकेंड्स पे अक्सर लोग गराज सेल लगाते हैं, कुछ लोग यार्ड सेल लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि अपने घर का जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो वो फेंकना नहीं चाहते और डोनेट नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरह सेल लगा लेते हैं और फिर इस तरह लोग आते हैं सामान देखते हैं। हाँ जी क्या हुआ, शूज़ उतर गए? अच्छा मैं पहनाती हूँ। तो सामान देखते हैं और फिर ना जो उनको पसंद आता है फिर वो खरीद के चले जाते हैं। उसमें बुक्स होती हैं, किचन का सामान होता है, घर का सामान होता है, कुछ इस तरह मतलब ये कुछ भी आइटम्स वगैरह हो सकते हैं। तो आज ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने नेबर्स में देखी है कि इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्स वगैरह आ रही हैं तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। साइड पे साइड
यहाँ पे ऐना के दादा और फरहान नाम मट्टी जो है निकाल के बाहर रख रहे थे, गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी, लेके आए हुए थे। लेकिन अभी ना जो फ्लावर्स वगैरह ना वो नहीं लेके आए, लेकिन आने वाले दिनों में लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इसलिए नहीं लेके आ रही कि क्या होता है कि दिन में ना गर्म तो मौसम होता है, लेकिन रात में थोड़ा सा ना टेम्परेचर लो भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूल है ना वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और फिर हमें दोबारा लेके आने पड़ेंगे। तो हम ना थोड़े और गर्म मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सुबह और रात को भी ना गर्मी हुआ करेगी। तो खैर यहाँ पे हम लोग मॉल जाने के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में मैं यही दिखा रही थी कि यार्ड सेल लगी हुई है। लोगों ने ना इस तरह बोर्ड्स लगाए होते हैं, नोटिस बाकायदा लगाया होता है कि यार्ड सेल लगाई है, तो आप लोग आके देखें। वीकडेज़ में ना इतना ज़्यादा मॉल वगैरह में रश नहीं होता, लेकिन वीकेंड पे स्पेशली और यहाँ पे ना मतलब कि जब एक ही मॉल है हमारी साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो फिर इस तरह अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी वगैरह चलती रहती है। तो ये स्कूल से रिलेटेड कुछ चल रहा था। पहले हम लोग बॉस्कॉफ्स गए, लेकिन वहाँ पे ना कुछ कुछ जगहों पे बस उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, तो बेसिकली उन्होंने ना अपने बर्तनों की प्रमोशन की हुई थी। तो हम लोग वहाँ से बस जल्दी बाहर आए। तो जैसे ही बर्लिंगटन से हम लोग यानी कि मॉल वाली साइड पे अंदर एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्कूल की चीज़ें वगैरह लगाई हुई थी, जिस तरह किंडरगार्टन की और एलिमेंट्री स्कूल की। तो बेसिकली इतना कुछ खास था नहीं। हम लोग यहाँ से फिर निकल के ना आगे चले गए थे। ऐना की दादी और फरहाना ऐना को ले गए थे वो जो प्ले एरिया नहीं बना होता बच्चों का, और मैं फिर बर्लिंगटन चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा मैंने कुछ चीज़ें लेके आती हूँ, तो मैं ना आगे चल के आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई थी। तो फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, घर आ गए थे, रेस्ट वगैरह किया, फिर शाम को ना खाना लेने के लिए बाहर गए हैं। मैंने नहीं लेना था, मतलब फरहान ने और ऐना ने लेना था। मैं ना कभी मेरा दिल नहीं करता, तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर आपका होता है ना कि आप घर से ही कुछ खा लें। लेकिन फिर सैटरडे को मैंने आपको बताया हुआ है कि ना बाहर से खाना होता है, तो फरहान ने और ऐना ने ले लिया। फरहान ने लिया था मेरे ख्याल से यहाँ से ना कोई रैप लिया था, और ऐना के लिए ना फिर मैंने जो बिल्कुल रेगुलर वाला स्पाइस लेवल होता है ना, तो वो मैंने चिकन सैंडविच ले लिया था। तो फुल सैंडविच नहीं ऐना खाती, बिल्कुल अंदर से ना मैं इसको फिर चिकन चिकन खिला देती हूँ, या फिर एक बर्गर का जो बन होता है ना उसके साथ लगा लगा के खिला देती हूँ। अंदर ये पिकल डाला होता है, कोल्सला था, तो मतलब पूरा सैलड की सा ना पूरा ड्रेसिंग वगैरह की हुई थी। तो फिर रात हो गई, तो ऐना के साथ ना मैंने थोड़ा सा एक दो बाइट ली थी, लेकिन फिर मुझे ना लगा कि शायद मैं नहीं खाना खाऊंगी उसके बाद। तो रात हो गई, यहाँ पे तकरीबन कोई 8:30 या 9 का टाइम होगा। तो फिर ना मुझे थोड़ी सी भूख लगने लग गई, और ये मेरा फेवरेट है, मतलब कि ना जिस तरह एक शामी कबाब होता है ना, तो अगर मुझे दिल ना करे वो खाने को, तो फिर ये ब्रेड अंडा ना बस मस्ट गो है, कि आप आराम से बनाएं, और इसकी क्रेविंग तो वैसे ही रहती है। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड अंडा ले लिया, और साथ फिर ना मैंने जामी श्री वाला दूध बना लिया। और फिर साथ ही मैंने सोचा कि कल क्यों ना मैं शामी कबाब दोबारा बना के रखूँ, क्योंकि जो मैंने पहले वाले बनाए थे ना वो पूरा बैच जो है ना वो ख़त्म हो गया था, बस एक या दो पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम है तो ना मैं साथ ही ना ये दाल भिगो के रख देती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका हुआ है। ऐना के ना मैंने यहाँ पे की थी ऑयलिंग, तो बस मुझे होता है कि चलो जब जब मैं ना इसको इस तरह फ्रेश करना हो ना, तो मैं ना इसके ऑयलिंग कर दूँ। और कोई एक ऑयल नहीं मैंने लगाया इसके ना, कोई 3-4 ऑयल मिक्स करके मैंने इसके वो लगाए। और फिर मैंने कहा थोड़ी देर ऑयल लगा रहने दे। और फिर यहाँ पे ना ऐना को मैंने कीवी कट करके दिया कि मैं खिलाती हूँ। कहती आपने नहीं खिलाना, डैडी खिलाएं, डैडी बहुत अच्छा कीवी खिलाते हैं। तो ऐना का भी बस ये है कि अगर ये कभी ना टायर्ड हो जाए कि मम्मा के हाथ से खा, कभी दादी से खाना है कभी डैडी से खाना है, तो ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ऐना ने ना कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, ऐसे कोई टेप के ऊपर ना कलर्स करते हैं और फिर अंधेरा करके फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो फिर ना इस तरह रेनबो कलर्स निकलते हैं। मेरे पास जो मार्कर कलर्स थे ना वो थोड़े से लाइट हो चुके हुए थे, लेकिन फिर भी ऐना काफ़ी खुश हुई कि बड़ा मज़ा आया है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने सोचा कि ना मैं बना लेती हूँ पास्ता, मैक्रोनी पास्ता। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था, और साथ फिर मैंने आपको जो शामी कबाब दिखाए थे, मतलब अभी बनाए नहीं है, रात को जो मैंने दाल भिगो के रखी थी फिर वो भी मैंने बनाने हैं। तो साथ ही मैंने कहा लेकिन पहले जो है ना दोपहर का थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाए, और फिर शाम में फिर है ना ऐना को तो मैंने यही खिला देना है, फरहान भी यही खा लेंगे। और फिर साथ शामी कबाब मैं देखती हूँ उसके साथ फिर मैंने क्या बनाना है। तो ये क्विक सा ना एक स्नैक ही हो जाता है कि चलें पेट भी भर जाता है। और ये वाइट सॉस जो है वो मैंने घर ही बनाई है, ऐसे कोई रेसिपी भी मैं देख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही रेसिपी को ना मैंने ना बस फॉलो करना है, मैं डिफरेंट देख लेती हूँ। और अब आपको पता है यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतनी बेशुमार रेसिपीज़ निकल आती हैं कि आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फ्लेवर्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्विक सा मैंने जो वाइट सॉस है वो बनाया। और एक बात, मैं जब भी ना कोई भी रेसिपी फॉलो करती हूँ ना, मतलब पहले ऐसे होता था कि मैं एग्जैक्ट मैंने वही मेजरिंग करनी है, 1 टीस्पून है तो 1 टीस्पून ही डालना है।
लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं अपने हिसाब से हर चीज़ एडजस्ट कर लेती हूँ। कभी इस तरह की रेसिपीज़ में ना मैं थोड़ा सा देसी टच भी दे देती हूँ, कभी चिकन टिक्का मसाला डाल लेती हूँ, कुछ भी, यानी कि जब जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा ये अब ये फ्लेवरफुल नहीं लग रहा, तो ना मैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल लेती हूँ। अगर प्यारा सा कलर लेके आना है तो मैं इस तरह ना ये पेपरिका पाउडर, जिसको कश्मीरी मिल्क मिल्क कह रही हूँ, कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं, तो मैं उस तरह डाल देती हूँ। तो फिर उसके बाद ना ये इतना मज़ेदार सा ये पास्ता रेडी होके बन गया। तो फ़रहान ने भी खाया, ऐना ने भी खाया, इतना टेस्टी था। मैंने कहा फ़रहान कितना रेट करेंगे? फ़रहान कहते 9/10। और फिर फाइनली इस वीक हमारे ग्रास कटिंग वाले आ गए थे। जिस तरह हम, जब एक इंसान के जो हेयर कट होते हैं ना, तो कितना वो फ्रेश लग रहा होता है, तो इसी तरह ना हमारा ये गार्डन यानी कि बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड इतना फ्रेश लग रहा था जैसे पता नहीं कोई हमने कारपेट बिछाया होता है। और अब जैसे कि दिन बड़ा होता है ना, तो फिर मैंने सोचा कि चले ना, अब बाकी कामों से मैं फ़्री हो गई हूँ, अब जो मेरा मेन काम है शामी कबाब बनाने का वो बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला लिया, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें, मतलब जो जो मुझे समझ आता था ना मसाले वगैरह डालने का, लेकिन नमक नहीं मैं डालती। नमक की जगह जो पैकेट वाला जैसे सीख कबाब मसाला होता है, तो इस तरह मैं डाल देती होती हूँ ताकि नमक भी कम हो जाए और फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होता है। और यहाँ पे आना कही थी कि आपने मुझे क्रैकर्स बना के नहीं दिए, मुझे बना के दें, तो मैंने कहा चलो इसको भी बना के दे देती हूँ। इसने थोड़ा सा खाया, उसके बाद ना फिर ये ऊपर चली गई अपनी दादी के पास। बस ऐना का ना ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो खेलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? अगला दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है और अभी नाश्ता वगैरह करके साथ ही मैंने ना चिकन और दाल और सारे मसाले वगैरह डाल के, प्याज डाल के, अदरक लहसुन डाल के और साथ दालचीनी डाल के मैंने ना, और इस दफ़ा पानी ना मैंने थोड़ा सा कम रखा है। लास्ट दिन थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया था। वो यही होता है ना कि जब जैसे जैसे आप बनाते हैं तो आपको ना पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे ना आप क्या चीज़ जो है वो ओवर कर रहे हैं और क्या चीज़ आप कम कर रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी आपको पता है क्या टेम्परेचर है? 22 डिग्रीज़ पे है और आज अच्छा खासा गर्म होने वाला है, लेकिन अभी हवा चल रही है ना, तो अभी सही लग रहा है। सुबह का टाइम है तो ठीक लग रहा है। 10:44 हो गए। ऐना अपनी दादी के पास चली गई है ऊपर, और फिर मैंने कहा कि मैं अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। और आज शाम के खाने में ना मैंने दाल बनानी है और साथ शामी कबाब हो जाएंगे, तो बड़ा अच्छा सा एक कम्बिनेशन हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त कोई गर्मी आ जानी है ना यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मैरीलैंड में ना यही होता है, मतलब जो मैरीलैंड स्टेट जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे सारे मौसम ना एक्सट्रीम पे होते हैं। सर्दी है तो बहुत सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है। तो बस ये है कि हर मौसम ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हर मौसम का शुक्र अदा करना चाहिए और हर मौसम की ना अपने फ़ायदे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आवाज़ार नहीं होना चाहिए, हर मौसम का ना फ़ायदा होता है। बस अपना ख्याल रखें। ये जो ऐना का लास्ट ईयर ना हमने ऐसे पूल टब लिया था, ऐसे बस बैठ के खेलने के लिए। तो अभी इसमें ना हवा वगैरह चलती है ना, और ये साइड पे इसकी जो सैंड है उसकी वजह से ना मिट्टी आ जाती है। तो इसको ना मैं फिर किसी दिन अच्छे से वॉश करूँगी, और फिर इसकी अम्ब्रेला भी पड़ी हुई है वो भी लगाऊंगी, ताकि फिर ऐना ने अगर खेलना हो ना फिर खेला करे। अभी ये खुद ही नहीं आती, बस ऐसे ना हाथ मार के चली जाती है। अभी इसको ना वो खेलने वाला नहीं है कि मैंने बैठ के नहीं खेलना, वरना अपनी सैंड बॉक्स तो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे ना मैं मॉल गई थी सैटरडे को। तो जब ऐना को हम ले गए थे ना, तो वहाँ पे मैं बर्लिंगटन गई थी और साथ बॉस्कॉव्स गई थी। तो वहाँ से ये बड़ी अच्छी ना, मुझे ये निशान सेट ना होता, ये देखिए, एक ये मुझे मिला, ये लेके आई हूँ, और साथ ये स्टड्स हैं। थोड़ा सा ना ब्लूश कलर है इसका, लेकिन पता नहीं ये वीडियो में ग्रे ग्रे क्यों लग रहा है। ये लेके आई, और साथ बर्लिंगटन गई थी तो वहाँ से ना ये जेली टिंट्स होते हैं, लिप एंड चीक जो स्टेन्स वगैरह होती हैं ना, ऐसा मतलब ब्लश ऑन, एज अ ब्लश ऑन लेके आई हूँ। लिप पे तो नहीं मैंने इस्तेमाल करना, बस चीक्स पे इस्तेमाल करूँगी। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ये ले जाती हूँ। यहाँ पे जो मिक्सचर है ना वो तकरीबन रेडी हो गया है, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस ऐसे ऐसे ही ना, जैसा वो घोटना नहीं होता उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो आराम से हो रहा है ये। और देखें, और इस दफ़ा बिल्कुल भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं मैंने डाला था ना, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। और इसके अंदर ये जो हड्डियाँ हैं ना, बोन जो रह गई है, ये तो ठंडा होगा ना फिर मैं निकाल दूँगी। और इसके अंदर फिर अभी मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी। मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, क्योंकि ये ऐना भी माशाल्लाह बहुत शौक से खा लेती है। जब कुछ नहीं होता खाने के लिए तो उसको भी ना फिर मैं दे देती हूँ ऐसे ही कबाब। अब इससे आराम से बन जाएंगे, लेकिन शेप जो है ना वो मैं इसकी दूंगी कल, फ्रिज में रख दूंगी ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा, और फिर कल मैं आराम से इसकी ना शेप दूंगी। इतना अच्छा रेशा बन गया देखिए।
मैं और ऐना ना अभी बाहर आए हैं। ऐसे मैंने हैट पहन ली है, फरहान की है, और साथ ही देखें ऐना भी आई है मेरे साथ। इसको मैंने फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहना दी है क्योंकि अभी धूप है ना, यूवी रेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हम सनस्क्रीन वगैरह लगा के आए हैं। लेकिन अच्छा मौसम है, हम करने के आए हैं यहाँ पे ना, जो ट्रैश कैन है वो लेने आए हैं। मैं क्या चला रही हूँ, इसी बहाने थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और हम ट्रैश कैन लेके आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, फिर ऐना को मज़ा आता है मम्मा के साथ करने में। ये है ट्रैश कैन, देखें, क्योंकि ये है ना मंडे को लेके जाते होते हैं। ये जो जिनके ब्लू हैं ये डिफरेंट ट्रक आता है, ये ब्राउन वालों का डिफरेंट आता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो गार्बेज ट्रक है ना वो थोड़ा जल्दी आके लेके चले जाते हैं, तो फरहान पे काम पे जाने से पहले ना रख जाते हैं। लेकिन जब लेट लेके जाएँ, जिस तरह 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 भी लेके जाते हैं, तो फिर ना ये वहीं पर पड़ा होता है। तो फिर मुझे पता चल जाता है कि आज ना लेट लेके गए हैं, तो फिर ना मैं ऐसा ले आती हूँ। तो अभी मैं दोबारा अंदर गई थी, वाटर बॉटल लेके आई हूँ, क्योंकि ऐना कह रही है कि साइकिल चलानी है और थोड़ी सी ना ऐसे वॉक करके आनी है आगे तक जाके। तो मैंने कहा चलो सही है, अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर ही रहना है, फिर शाम को फिर हम दोबारा निकलते होते हैं। जब फरहान आ जाते हैं ना, फिर हम एक दफ़ा खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ना फिर हम इस तरह कभी निकल लेते होते हैं। तो जी प्लान हमारा कैंसिल हो गया है। अभी हम इधर निकले ही थे तो मुझे ना गर्मी लगने लग गई। मैंने कहा ना रहने दो, इसके बजाय कि हम आगे जाएं फिर और गर्मी लगी, हम ना अंदर चलते हैं और फिर शाम को आ जाएंगे, क्योंकि धूप भी ना तेज़ हो रही है। हाँ जी हाँ जी, अभी वहाँ बैठते हैं ना, गर्मी लग रही है। और यहाँ पे ना हर चीज़ तकरीबन रेडी हो गई, तो इसके ऊपर ना मैंने फिर भी पेपरिका पाउडर और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर जो होता है ना वो डाल दिया। इसके अंदर से मैंने सारी बोन्स अलग करके रख ली, और ये इतना आसान हो जाता है जब आप मैश करते जाते हैं ना, तो उसी टाइम में सारी बोन्स अलग हो जाती हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा डाली नहीं थी, लेकिन साथ ही ना फिर मैंने जो दाल है वो भी बनने के लिए रख दी। तो मैंने कहा कि चलें जो जो काम होते हैं वो करती जाती हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई, अपना कुछ खाया पिया, और साथ ना फिर मैंने टीवी पे कुछ देखा, यानी कि ऐसे कोई मुकाफात अमल होता है ना, जिस तरह वो एपिसोड्स होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, तो मैं वो देख रही थी। और फिर ऐना को यहाँ पे शौक चढ़ गया कि भाई इसने कुछ देखा है, तो मैंने ना इस तरह एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने कहा चलो अब आप भी एक्सरसाइज करो। और फिर साथ ही ना मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो क्यों ना मैं जल्दी से ना कबाब भी रेडी करके रख दूं। पहले मैं सोची थी कि ना नेक्स्ट डे बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने मिक्सचर रेडी किया ना, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पानी ज़्यादा हो गया था, तो ना काफ़ी नरम थे, तो मुझे ना फ्रिज में रखना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा ना इतने नरम नहीं थे, तो मैंने जल्दी से शेप भी दे दी। यहीं पे करती हूँ मैं अपने इस वाले सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आया है तो आपने करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी ही चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि जाने से पहले आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।